हेलो, मेरा नाम है नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बात करेंगे हेमा मालिनी की। जी हाँ, ड्रीम गर्ल जिनको हम कहते हैं, जो बॉलीवुड की जो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं उनमें से एक मानी जाती हैं हेमा मालिनी। और हेमा मालिनी के जन्मदिन पर जो है उनको तमाम फैंस उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, बॉलीवुड के तमाम सितारे उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और हेमा मालिनी के बहुत बड़े बड़े फैंस रहे हैं, जिसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। उन्होंने उनकी फिल्म सीता और गीता जो है 25 बार देखी थी। आपको बताएं, हेमा मालिनी जो है राजनीति में भी कह सकते हैं एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से आई। हेमा मालिनी उनसे मिलना चाहती थी एक समय, जब उनको ऐसा लगा कि उनकी राजनीति में रुचि हुई और उन्होंने अपनी ये जो इच्छा है वो विनोद खन्ना के सामने जाहिर की। और फिर विनोद खन्ना ने उनको 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाया और उनसे मिलते ही वाजपेयी जी ने जो भी उनके प्रति उनकी फीलिंग थी वो सब बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो उनकी फिल्म सीता और गीता को उन्होंने 25 बार देखा। हेमा के दीवाने वाजपेयी जी ही नहीं बल्कि लालू जी भी रहे हैं। उन्होंने भी मतलब अक्सर वो कहते थे कि हमारे स्टेट में जो है अब जो सड़कें हैं वो हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी होंगी। और जब वो वाकई मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि मैंने जो ये बात कही थी वो आपकी सुंदरता से प्रभावित होकर कही थी। हेमा मालिनी जब बॉलीवुड में आई तो 2-4 फिल्मों के बाद उनकी खूबसूरती की बहुत चर्चा होने लगी। 14 साल की उम्र से ही उनकी शुरुआत हो गई और पहली फिल्म जो थी उनकी सपनों का सौदागर थी, जिसमें उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। और एक इवेंट में धर्मेंद्र की नजर उन पे पड़ी थी और उन्होंने पंजाबी में कहा था शशि कपूर से कि ये कुड़ी बड़ी चंगी दिखती है। इसके बाद हेमा जो है इतना समझती थी, वो समझ गई थी कि धर्मेंद्र क्या कह रहे हैं। उसके बाद 2-4 फिल्में जो दोनों ने साथ में की और शराफत फिल्म के सेट पर जो है धर्मेंद्र को पूरी तरह से हेमा से प्यार हो गया। तो वहीं हेमा भी उस दौर के हैंडसम हीरो धर्मेंद्र के जादू से बच नहीं पाई। दोनों ने बहुत सारी फिल्में, 16-17 फिल्में साथ में की हैं और फिल्म दर फिल्म इनका प्यार जो है बढ़ता रहा। फिल्म शोले के सेट पर तो ये होता था कि धर्मेंद्र कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय उनको हेमा के साथ बिताने को मिले। हेमा के साथ जो शॉट्स होते थे उसमें वो जानबूझकर गलतियां करते थे और जो भी स्पॉट बॉयज होते थे उनसे कहते थे कि आप लोग गलतियां करो ताकि बार बार जो है उस सीन को दोहराया जा सके। और इसके लिए बाकायदा वो स्पॉट बॉयज को या फिर जो भी असिस्टेंट्स होते थे उनको पेमेंट करते थे। और बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी की। और कई सालों तक ये लव स्टोरी चलती रही। 80 में कह सकते हैं कि ना इनका जो है इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस रिश्ते को शादी का नाम दे दिया जाए। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, तो बहुत थोड़ी मुश्किल तो थी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि हेमा मालिनी के प्यार में संजीव कुमार ही नहीं बल्कि जितेंद्र भी पड़ गए थे। हुआ यूं कि संजीव कुमार चाहते थे कि हेमा मालिनी से वो शादी करे और अपने दिल की बात उन्होंने जितेंद्र से बताई और जितेंद्र से कहा था कि आप जाकर हेमा मालिनी तक मेरा ये रिश्ता पहुंचाए। उस दौरान जितेंद्र और हेमा मालिनी दुल्हन फिल्म में काम कर रहे थे, लेकिन जब जितेंद्र हेमा के साथ काम करने लगे तो उनको भी हेमा से प्यार हो गया। और ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हेमा से शादी कर लूं। हालांकि उस दौरान वो जो है एयर होस्टेस शोभा से उनका अफेयर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद जितेंद्र जो है हेमा के चाम से नहीं बच पाए और उन्होंने किसी तरह हेमा मालिनी को मना लिया। हेमा ने भी सोचा कि एक तरफ धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा है, उनके 4 बच्चे हैं, क्यों वो उनका परिवार तोड़े। और जितेंद्र भी जो है काफी हैंडसम है, बॉलीवुड में अच्छे स्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, तो क्यों ना इनसे शादी की जाए। और ये शादी होने ही वाली थी कि उसी बीच धर्मेंद्र को इस बात की खबर लग गई। उन्होंने हेमा को पहले फोन किया और उन पर अपनी नाराजगी जताई, लेकिन हेमा ने उनको समझाया कि आपके साथ शादी करने का मतलब है एक परिवार तोड़ना और जितेंद्र भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो क्यों ना मैं इनसे शादी कर लूं। जितेंद्र को भी जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा क्यों ना मंदिर में फटाफट शादी करने की सोची। लेकिन उसी वक्त उनकी जो एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा थी उनको भी ये बात पता चली और उन्होंने उनको फोन किया कि आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। हेमा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। तो आपको बताएं कि एक तरफ हेमा मालिनी के मतलब बॉलीवुड के बाहर तो दीवाने थे ही, बॉलीवुड में भी उनको लेकर बहुत जबरदस्त जंग चली। धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जितेंद्र, ये सभी लोग जो है हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन फाइनली जो है इसमें जीत मिली धर्मेंद्र को। और कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा ने धर्म बदलकर शादी की, लेकिन धर्मेंद्र का ये कहना है कि हमने कभी धर्म नहीं बताया बदला, बल्कि तमिल रीति रिवाज से हमारी शादी हुई थी। हेमा और
धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुई। हालांकि उन्होंने दूसरी शादी की, उनके पहले परिवार ने कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी दोनों परिवार में आना जाना नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया। उनकी 2 बेटियां हैं और हेमा मालिनी जो है बॉलीवुड में सालों तक राज करने के बाद आजकल राजनीति की दुनिया में है। तो वहीं धर्मेंद्र ने भी कुछ दिन राजनीति की, लेकिन इसके बाद आजकल वो फार्म हाउस में रहते हैं। तो हमारी तरफ से भी हेमा मालिनी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।